वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज बरका मैम, योर ऐप टेक गुरु। सो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसने पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा के रखा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज गिबली इमेज के बारे में। क्या आप भी इस तरीके की कार्टून इमेज को जनरेट करना चाहते हो? आप अपनी किसी भी इमेज को कार्टून इमेज में यदि बदलना चाहते हो तो इसी को कहते हैं गिबली इमेज। यदि ये जानना चाहते हो कि इसको कैसे क्रिएट किया जाता है, कितने तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर इसको सपोर्ट करते हैं, तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो ताकि आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट से इसी तरीके के ट्रेंडिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो देखो, यदि गिबली इमेज को आपको जनरेट करना है ना, तो इसके लिए आपको जाना होगा गूगल क्रोम पर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको गूगल क्रोम पे आ जाना है या कोई भी ब्राउजर पे आप आ सकते हो और यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है चैट जीपीटी। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर चैटबॉट है। क्लियर? तो चलिए चैट जीपीटी को आपको एंटर कर लेना है। नाउ यहाँ पे आपको क्लिक करना है सबसे पहली लिंक पर। इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी आपके सामने ओपन हो जाने वाला है। यहाँ पे आपको ट्राई चैट जीपीटी पे जाना होगा और आपके सामने इस तरीके की चैट जीपीटी का इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे उस इमेज को अपलोड करना है जिसका गिबली इमेज आप क्रिएट करना चाहते हो। तो देखो, गिबली इमेज ना कोई नया सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई नया टूल नहीं है, बल्कि बहुत ही पुराना टूल है। 1985 जून 1985 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जापानीज हायाओ मियाजाकी के थ्रू। ठीक है, तो वो बेसिकली इस तरीके की कार्टून इमेज को जनरेट करते थे, मतलब कार्टून इमेज को ड्रॉ करते थे। लेकिन अब एआई ने इस तरीके की कार्टून इमेजेस को जनरेट करना बहुत आसान कर दिया है। विद इन अ मिनट आपकी इस तरीके की इमेज जनरेट हो जाएगी जिसको आप गिबली इमेज कहते हो, राइट? तो क्या करना होगा आपको, इस प्लस अपलोड फाइल्स और मोर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो आपसे पूछेगा अपलोड एनी इमेज फ्रॉम योर कंप्यूटर, वन ड्राइव और गूगल ड्राइव। तो जहां भी इमेज आपके कंप्यूटर सिस्टम में सेव होगी इसको सिलेक्ट कर लेना। सपोज आपको अपने कंप्यूटर से इमेज को अपलोड करना है तो आपने सिलेक्ट कर लेना अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। एंड मेरी इमेज जो है यहाँ डेस्कटॉप पर सपोज माई पिक्चर 2 नाम से आपको मिल जाएगी, जिसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सपोज माई पिक्चर पे मैंने क्लिक कर लिया एंड ओपन पे क्लिक किया तो देखोगे आप विद इन अ सेकेंड इमेज यहाँ आपके सामने होगी। अब हमें क्या करना है, इमेज अपलोड हो चुकी है, बस यहाँ पे आपको लिखना है कि इस इमेज को हमें गिबली इमेज में टर्न करना है या कन्वर्ट करना है। तो लिख दो यहाँ पर कन्वर्ट इनटू गिबली इमेज। ठीक है, बस आपको इतना सा लिखना है। देन क्लिक ओवर हियर। आपके सामने कुछ ही सेकंड्स में इस पर्टिकुलर इमेज की गिबली इमेज शो हो जाएगी। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा लेकिन यहाँ पे आपकी परफेक्ट इमेज आपको देखने को मिलेगी। सो एज यू सी ऑलमोस्ट इमेज यहाँ पे जनरेट हो ही चुकी है। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फाइनली इमेज रेडी हो चुकी है। टॉप राइट कॉर्नर पर आपको यहाँ पे डाउनलोड बटन दिखेगा। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो ये इमेज आपके सिस्टम में डाउनलोड हो चुकी होगी। इसका यूज आप अपने मोबाइल फोन में भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी सिर्फ आप अपने सिस्टम या लैपटॉप या पीसी में यूज कर सकते हो, आप इसको अपने मोबाइल फोन में भी एक्सेस कर सकते हो। इस तरीके से आप डाउनलोड्स में अपनी इमेज को देख सकते हो। अब देखो, यहाँ पे यदि आप चैट जीपीटी को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर रहे हो तो 2 से 3 बार आप अपनी गिबली इमेजेस को क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज आप यदि चैट जीपीटी का पेड वर्जन यूज करते हो तो आप कितनी भी इमेजेस को यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? अब एक क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, वो ये कि क्या मैम चैट जीपीटी के थ्रू ही सिर्फ गिबली इमेजेस को जनरेट किया जा सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रुक नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू भी आप इस तरीके के गिबली इमेजेस को जनरेट कर सकते हो। मेटा एआई और बहुत सारे ऐसे चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर हैं जो बेसिकली गिबली इमेजेस को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब यदि आप गूगल पे सर्च करते हो ना कि जनरेट सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग गिबली इमेज, तो वो आपको लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर की लिस्ट प्रोवाइड कर देगा जिसके थ्रू आप इस तरीके की गिबली इमेजेस को जनरेट कर सकते हो। वैसे काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है नाउअडेज, बट रिस्की भी है। बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल रही होगी कि गिबली इमेजेस आप क्रिएट तो कर रहे हो, कहीं ना कहीं एआई को आप अपने पर्सनल डेटा को शेयर कर रहे हो, अपनी पर्सनल इमेजेस को शेयर कर रहे हो, तो बाद में एआई इसका मिसयूज भी कर सकता है। तो यस डियर वंस, ये पॉसिबल है। इसीलिए जब आप गिबली इमेजेस को क्रिएट करते हो या जनरेट करते हो तो बहुत केयरफुली आप इसको यूज करो, क्योंकि ये इमेजेस फ्यूचर में मिसयूज भी हो सकती है ना? तो अभी तो हमारे लिए काफी एंटरटेनिंग लगता है कि भाई इस तरीके से हमारी इमेजेस जनरेट हो रही है, बट इसका मिसयूज भी किया जा सकता है। तो यदि इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो आप भी अपनी गिबली इमेजेस को इसी तरीके से चैट जीपीटी का यूज करके क्रिएट कर सकते हो, या फिर और भी सॉफ्टवेयर है जैसे ग्रुप का मैंने नाम बताया उसका भी यूज कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले कि क्या आपने अभी तक अपनी गिबली इमेजेस क्रिएट की है या नहीं की है। की है तो यस लिख दीजिए, नहीं की है तो एक बार ट्राई जरूर करके देखना। मिलेंगे इसी तरीके की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।